Hello guys, today we will discuss about fragmentation. फ्रैगमेंटेशन क्या है? आज हम फ्रैगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहली अपनी वीडियोस में हमने फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन के बारे में। फ्रैगमेंटेशन क्या है? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है या एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? आज हम फ्रैगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स होता है पीसेस। जब एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने टू और मोर देन पीसेस में टूट जाता है और वो ईच पीस ग्रोज इनटू एन एडल्ट और अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। लाइक फ्रैगमेंटेशन क्या है कि फ्रैगमेंटेशन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग। जब मैच्योर होने पर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है एंड ईच पीस ग्रोज टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। तब हम इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। यानी कि एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू और मोर देन टू पीसेस में टूट जाता है मैच्योर होने पर और वो ईच पीस ग्रोज इनटू टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। तब हम इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा एंड सी एनेमोन्स। तो इस तरीके से ये फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन में कि जब एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू और ब्रेकिंग अप इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स ऑन मैच्योरिंग, मैच्योर होने पर देन ईच पीस ग्रोज इनटू ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। तब हम इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो देखिए अब हमसे वो डायग्राम थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा एंड सी एनेमोन्स। स्पायरोगायरा में और सी एनेमोन्स में ये प्रोसेस मिलता है। तो इस तरीके से हम फ्रैगमेंटेशन को, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इसका डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू की मतलब किस तरीके से ये फ्रैगमेंट्स मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। ये हमारा स्पायरोगायरा है। ये मैच्योर स्पायरोगायरा है। ठीक, सिंपल। इस तरीके से होता है और उसमें न्यूक्लियस होता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये इसकी सेल वॉल और ये इसकी अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन और ये हो जाएगा इसका
देखिए इस तरीके से ये हमारा फ्रेगमेंटेशन स्पाइरो वगैरह में किस तरह होता है। ये हो गया स्पाइरो वगैरह, स्पाइरो वगैरह हो गया, और ये स्पाइरो वगैरह ब्रेकिंग अप इनटू 3 पीसेस। मान लीजिए स्पाइरो वगैरह 3 पीसेस में टूट गया है, स्पाइरो वगैरह 3 पीसेस में टूट गया है, तो ये तीनों पीस, यानी ये पीस भी, ये वाला पीस भी, ये वाला पीस, यानी ईच पीस ग्रोज इनटू मैच्योर स्पाइरो वगैरह। ये तीनों पीसेस मैच्योर स्पाइरो वगैरह में टूट जाते हैं। स्पाइरो वगैरह एंड सी एनेमोन्स, तो हम यहाँ पे स्पाइरो वगैरह को लेकर चलते हैं। स्पाइरो वगैरह में फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से होता है। तो ये हमारा स्पाइरो वगैरह का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि ये इसका न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर, ये इसकी सबसे बाहर वाली लेयर है, इसे बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल हो गई, और जो ये इसका अंदर सबसे बीच में है ये इसका हो गया न्यूक्लियस हो गया, ठीक। और सेल वॉल के अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक। और यहाँ पर जो ये वैक्यूल है, खाली जगह है, इस खाली जगह को बोलते हैं वैक्यूल। ये वैक्यूल है इसके अंदर, ठीक। और जो ये डॉट डॉट है, ये ब्लू कलर के डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं वाले, ये इस तरीके से, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या है ये क्लोरोप्लास्ट है, जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो सेल के अंदर भरा होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो एक फ्लूइड की तरह होता है, फ्लूइड होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये स्पाइरो वगैरह स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन 2 पीसेस, यानी 2 या 2 से अधिक, लाइक जैसे 3 पीस में टूटना, 3 पीसेस में टूट गया है, तो ये ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये हर उसमें नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी कि ये भी एक नया मैच्योर स्पाइरो वगैरह बनेगा, और ये भी एक नया मैच्योर स्पाइरो वगैरह बनेगा, और एक ये। तो इस तरीके से एक स्पाइरो वगैरह 3 पीसेस में टूटता है, और तीनों पीसेस ग्रो करके स्पाइरो वगैरह बन जाते हैं। 3 पीसेस ऑफ स्पाइरो वगैरह, ये 3 पीस है स्पाइरो वगैरह के, और फिर ये तीनों पीस, यानी ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये तीनों क्या बन जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म। 3 स्पाइरो वगैरह रिप्रोड्यूस। तो इस तरीके से एक स्पाइरो वगैरह से पहले ये 3 पीस में टूट जाता है, और ये तीनों पीस फिर रिप्रोड्यूस होकर के नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन स्पाइरो वगैरह में होता है। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें द ब्रेकिंग अप ऑफ a simple multicellular organism into 2 or more pieces on maturing, mature होने पर each piece grows into a complete new organism. This process is called fragmentation. इस प्रोसेस को हम fragmentation कहते हैं। For example स्पाइरो वगैरह एंड सी एनेमोन्स। यहाँ पर हमने आपको स्पाइरो वगैरह के बताया कि स्पाइरो वगैरह किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, यानी अपनी जनरेशन किस तरीके से बढ़ाता है। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये आपकी समझ में आया होगा। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस, यानी कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, और वो पीसेस फिर ग्रो होकर के नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इस तरीके से फ्रेगमेंट हो गया। अब बात आती है कि जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन में भी स्मॉल 2 और मोर देन पीसेस में ऑर्गेनिज्म टूटता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन में और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंसेस क्या है, या मेन डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों में अगर हम देखें तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और जब वाइल फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये फिजन में और फ्रेगमेंटेशन में मेन डिफरेंस है कि फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस भी पूरा होता है। थैंक यू सो मच।